अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं द सीक्रेट वर्ल्ड और मैं आपका होस्ट फयाज़ हमजदी एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हैं। और हम सफ़र करके पहुँचे हैं मिट्टी नौकोट से मिट्टी और मिट्टी से इस्लामकोट से हम पहुँचे हैं। एक मारूफ जगह है और लोकेशन है गोड़ी मंदिर। और गोड़ी मंदिर एक आसार कदीमा में से है। ये एक हिंदू धर्म जैन का एक मंदिर है और इसको तकरीबन तारीख़ में ये आता है कि 1375 ईस्वी से लेकर जो 1400 ईस्वी के दौरान इस अरसे के अंदर बनाया गया है। और ये 1975 ईस्वी में बाकायदा गवर्नमेंट के कागजात के तहत इसको महफूज किया गया है। और इसकी हिस्ट्री कुछ यहाँ लिखी हुई है और कुछ जो मेरी नॉलेज के अंदर है वो भी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा और बताऊँगा कि क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ ये गोड़ी मंदिर है, यहाँ इसके ऊपर लिखा हुआ है गोड़ी टेम्पल। तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है गोड़ी टेम्पल वॉज बिल्ट बाय मैंगो जेनी इन 1376 AD। एक्चुअली द फॉलोवर्स ये हो गया, लेकिन अभी सिंधी में इसका लिखा हुआ गोड़ी जो मंदिर। सिंधी में ये कहता है कि मंदिर 1376 में मैंगो नाले जैन मत पारी नंगर जी ठारायो। ये कहता है कि ये मंदिर जो है 1376 ईस्वी में मैंगो नाम के एक जैन मत पारी नंगर बंदा जो था उसने बनवाया था उसको। असल में जैन धर्म वाला पार्श्वनाथ पुजारी आहिन जो गुरु गोरखनाथ जो चलो हुए। ये कहता है कि ये जैन धर्म वाले जो हैं ये पार्श्वनाथ जो इनका है उनके पुजारी थे और गुरु गोरखनाथ जो इनका चेला था। और आई खेस गोड़ी चोब चमदा हुआ, ये उसको कह रहे हैं कि गोड़ी चा भी उसको कहा जाता था। और यही सबब है कि वो कह रहा है कि जो इस मंदिर का नाम जो गोड़ी रखा गया है ये भी उसी वजह से है। अच्छा, ये कह रहे हैं इसकी अराजी जो है वो है 42 बाय 20 मीटर है। इस इमारत का जो पत्थर है वो संगमरमर जैसा है। संगमरमर नहीं है लेकिन संगमरमर जैसा है। ठीक है। जो ये कह रहा है कि जेको जोधपुर का अंदल मालूम किए, तो ये कहता है कंफर्म नहीं कर रहा है कि ये जोधपुर से लाया गया, लेकिन ये बता रहा है कि ऐसा मालूम होता है, ऐसा लग रहा है कि इस पत्थर को जो जोधपुर से लाया गया है। अच्छा, ये कह रहा है कि इस इमारत की अरावत है बेहद तोड़े चिट साली ते एड़ो नफीस कम थियल है जो उनके फनकारी जो आला नमूनो चई सके। तो यह कहता है इस इमारत में जो है तामीर और जो इसकी बेहद जो है यकसां ही है, जो उसको ऐसी चिटसाली और ऐसा नफीस काम किया हुआ है जो उनकी फनकारी का, उसकी शाहकारी का, उसके फ़न का मुजाहरे का आला नमूना भी कहा जा सकता है। अच्छा, ये कह रहा है कि इन मंदिर में 12 कमरा, ये कह रहा है इस मंदिर के अंदर 12 रूम बने हुए हैं। ठीक है। जे के इबादत पूजा लाए कम ईंदान, ये जो इबादत के लिए पूजा पाठ के लिए इनके काम आते हैं। और इस मंदिर को ये कह रहा है हिंद मंदिर के 1975 में कानून के तहत महफूज किए हुए। ये कह रहा है कि इस मंदिर को 1975 ईस्वी में कानून के तहत महफूज किया गया, मतलब औकाफ खाते में चला गया ये। और उसके बाद इस इन मंदिर के पारकर जे राणन अंग्रेज़न के विच में जंग जे कम तमाम घणो नुकसान छो। ये कह रहा है कि जब अंग्रेज़ और राणे जो थे, राजपूत जो थे, उनके अंदर जब आपस में झगड़ा हुआ, जंग हुई, तो इसके दौरान इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये कहता है मतलब तही मंदिर सिंध जे कदीम यादगार में। ये कह रहा है कि ये मंदिर जो है ये सिंध के कदीम आसार जो हैं उनमें से एक ये भी कदीम आसार है। तो हम मंदिर पे बाद में बात करेंगे। इससे पहले एक चीज़ के ऊपर मैं आपके रोशनी डालता हूँ कि इस मंदिर के साथ एक सुरंग बनी हुई है जिसको हम विज़िट भी करेंगे और उसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू भी करेंगे कि वो सुरंग क्या है, कहाँ जा रही है, कैसे बनी, किसने बनाई और उसमें किस लिए बनाई गई और उससे क्या क्या काम लिया गया, उस टाइम किस काम आती थी और अब इस वक्त उसकी कंडीशन क्या है या इस वक्त उससे क्या काम लिया जा रहा है या लिया जा सकता है। तो इस पे रोशनी डालते हैं और चलते हैं पहले उस सुरंग की तरफ और उसके बाद देखते हैं उस सुरंग को। भाई इसको विज़िट करवाएं इसको थोड़ा।
یہ آپ نے اس سرنگ کا باہر کا ویو دیکھ لیا کہ کیسے بنی ہوئی ہے اور کیا ہے، اور اس میں تھوڑا اندر جا کے آپ کو ویڈیو کے ذریعے کوشش کروں گا کہ اندر تھوڑا بہت دکھا دوں کہ اندر کیسے بنی ہوئی ہے اور کیا بنا ہوا ہے اندر۔ تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے اس سرنگ کے بارے میں۔ یہاں پہ مقامی کوئی بندہ نہیں ہے، اس لیے ابھی دیہات کے حساب سے ٹائم بج گئے 9:45، تو لوگ کافی سو گئے، ادھر کوئی بندہ نہیں ہے، ہم پہنچے تھوڑا لیٹ سے۔ تو جو میرے پاس معلومات ہے، میرے پاس جو نالج ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو ہم ادھر پہنچے ہیں، یہ سرنگ جو بنی گئی ہے اور بنائی جو گئی ہے، یہ اس مندر کے ساتھ ساتھ بنائی گئی تھی۔ میں نے جو نالج اکٹھی کی ہے، میں اس حساب سے آپ کو جو یہ بتاتا چلوں گا۔ اور اچھا یہ اس سرنگ کے بارے میں جو مقامی لوگوں سے سنا گیا ہے اور تاریخ سے جو ہمیں ملا ہے، کتابوں سے جو ہمیں ملا ہے، اس کو ملا جلا کے جو ہسٹری یا ملا جلا کے جو معلومات ملتی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ تو مقامی لوگ جو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سرنگ جو ہے یہ کارونجر جبل سے لے کر گجرات تک جاتی تھی، مطلب یہاں سے لے کے کارونجر سے گجرات انڈیا تک جاتی تھی۔ اب یہاں سے کارونجر تقریباً گوڑی مندر سے جب اب ہم سفر کر کے آئے ہیں، تقریباً 50 کلومیٹر دور ہے یہاں سے، اور اس سے آگے گجرات کتنا ہے، اس سے آگے جو چوڑیو مندر ہے، جو بارڈر ہے ہمارا پاکستان کا، وہ 45 کلومیٹر ہے۔ 50 اور 45 95 کلومیٹر، 95، اور اس کے بعد اس سے آگے کیا ہے، گجرات جو ہے، ہندوستان شروع ہوتا ہے گجرات، کتنا فاصلہ ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ سرنگ اب شروع میں آتے ہیں کہ تعمیر کیسے ہوئی۔ یہ سرنگ بنائی گئی کیونکہ اس کو تو ایک ہی طرف سے بنایا گیا ہوگا، ایسا تو نہیں ہے کہ ایک بندے نے یہاں سے بنائی اور باقی جو تھے وہ وہاں سے بنا کے آگے بیچ میں آپس میں مل گئے، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ زمین کے اندر سے بنائی گئی تھی، بہت اندر گہری بنائی گئی ہے۔ تو کیسے بنی ہوگی ایسے، مطلب اس کو بنانا پھر اس کو سیدھا گجرات لے کے جانا کیسے ممکن ہے؟ اندر سے بھائی کوئی پتہ لگتا ہے، کچھ اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیسے ایسے ممکن ہے، اور گجرات سے لے کے جانا، اس کے بعد اس کی مٹی نکالنا باہر، اور اس کے بعد جب بن جانے کے بعد اس کا سفر کرنا بغیر پنکھوں کے، بغیر ہوا کے، کیسے پتہ چل اندھیرے کے اندر بغیر آکسیجن کے کیسے ممکن ہے چیز؟ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کیسے؟ تو لوگوں نے سفر کیا۔ اچھا، اب اس بات کے اوپر آتے ہیں کہ یہ کیوں بنائی گئی، یہ حاجت کیا ہے، اس کو کس مقصد کے لیے بنایا گیا۔ تو جہاں تک میں نے پڑھا کہ یہ مندر جو ہے گوڑی مندر اس کے ساتھ بنا ہوا ہے، اس گوڑی مندر کے اندر ایک ان کا بت رکھا ہوتا تھا جو سون اور جواہرات اور ہیروں سے بنا ہوتا تھا، بہت جواہرات اور ہیروں سے بنا ہوا تھا۔ تو اس کو جب حالات خراب ہوتے تھے، جنگی حالات بن جاتے تھے یا کوئی اور چیز ایسی ہوتی تھی، تو وہ اس میں محفوظ جگہ پہ لے کے جاتے تھے اس سرنگ کے ذریعے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہوا، جہاں تک میں نے پڑھا یا جہاں تک مجھے معلومات ملی، نالج جو ملی ہے، کہ اس کو حفاظتی طور پہ کیا کرتے تھے، اس سرنگ میں چلے جاتے تھے اور سرنگ سے اس کو محفوظ جگہ پہ لے کے جاتے تھے، یا گجرات لے کے جاتے تھے، یا اس کا ایک راستہ یہ ہے۔ اور کافی لوگوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس سرنگ کا جو ہے دوسرا سرا وہیں گجرات سے نکلتا ہے۔ تو یہ ہے اس سرنگ کے حوالے سے معلومات اور جو آپ کو دی گئی۔ لیکن یہ سوال جو میں نے آپ کو بتائے کہ کیسے کھودی گئی، اس کو کیسے اس کی مٹی نکالی گئی، اور اتنی زمین کے اندر کیسے بنائی گئی، اور اس کے بعد سب سے بڑا اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ سیدھا گجرات اس کو نکالنا، یہ کیسے بات کریے؟ ہاں، سیدھا یہ ہے کہ یہاں سے سیدھا اس طرف نکالنا، ہندوستان تک جانا۔ ہاں، اچھا، یہ جین مندر جو ہے، جین کا قوم جو تھی وہاں پہ، یہ کس نے بنائی؟ جین کے جو شاہکار امیر لوگ جو تھے انہوں نے بنوائی تھی۔ اور ایک تو مقصد یہ ہو گیا کہ جب محمود غزنوی تھے یا اور جو مسلم حکمران تھے جنہوں نے سندھ کے اوپر حملے کیے اور اپنی پاور کو دکھائی، یہ ہو گیا، تو ان سے یہ حفاظت کے لیے اس میں چھپتے تھے۔ دوسرا سبب اور دوسرا مقصد اس میں یہ ملا، جو مجھے تاریخ سے یا معلومات نالج جو ہوئی، کہ وہ یہ تھی کہ یہ جینز جو قوم تھی، جینز کے جو لوگ تھے، وہ بڑے امیر ہوتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے، جنگی حالات یا صورتحال خراب ہو جاتی تھی تو پھر اپنے
कारोबार को, उनका लंगर पार कर, और ये इलाके जो थे उनके बिज़नेस के मरकज़ थे। उस अपने बिज़नेस को जमाने के लिए, अपने बिज़नेस को कायम रखने के लिए वो इस रास्ते को यूज़ करते थे। इस रास्ते से वो जाते थे और अपनी बिज़नेस करते थे और वहाँ से चीज़ें लेते थे और यहाँ आके निकालते थे। लेकिन सवाल वही पैदा होता है कि इतना लंबा सफ़र करना मुमकिन है? ऐसा हो सकता है कि ज़मीन के अंदर से ऐसा ही हो? ये अंदर काफ़ी डरावनी और ख़तरनाक बनी हुई है। तो मैं अंदर आपको थोड़ा व्यू कराता हूँ। भाई मोबाइल मुझे दीजिएगा, मैं देखता हूँ, और लाइट आप मेरे साथ रखिएगा। ये हमारे मौलाना रियाज साहब ताज्जुब में बैठे हुए हैं कि यार ये ऐसे कैसे। तो ये यार समझ से यहाँ से एंटर होते हैं और ये शुरू में यहाँ से भी पत्थर की बनी हुई है। भाई लाइट ले आए अंदर। तो या अल्लाह मदद, ये इसको चमेड़ बने हुए अंदर। असल में ये आप देख रहे हैं कितनी डरावनी बनी हुई है। पता है क्यों बनी हुई है? इसलिए कि ये अभी आपको छोटी लग रही है, छोटी इसलिए लग रही है कि ये पूरी बंद हो गई है। अच्छा, ये आपने व्यू किया अंदर का, और मौलाना रियाज साहब ने भी उसको देखा और हमने भी देखा। लेकिन ताज्जुब और हसरत और तफक्कुर और तदब्बुर की बात ये है कि इसको कैसे बनाया गया और इसमें कैसे लोग सफ़र करते थे। सफ़र कैसे करते थे? मतलब अब देखें, दो चीज़ें इससे मालूम हुई, जो तारीख से मिली और लोगों की मकामी रिवायात से हमें दो चीज़ें मालूम हुई। एक तो ये था कि भाई जब जंगी हालात होते थे तो ये क्या करते, अपने यहाँ बुत जो होते थे उनको क्या करते थे, ट्रांसफ़र करके लेके वहाँ गुजरात या अपनी हिफाजत की जगहों पर लेके जाते थे। एक सवाल ये, और इससे इस बात के ऊपर कैसा सवाल उठता है भाई कि कैसे लेके जाते थे इसमें? महीनों का सफ़र, खाना पीना सब कुछ कैसे करते थे? उसके बाद दूसरी है कि जेंट्स जो थे वो बड़े अमीर थे और वो बिजनेसमैन थे, वो कारोबार करते थे। तो अपने कारोबार की चीज़ें यहाँ से लेके जाना या वहाँ से लेके आना, ये कैसे करते थे इस सुरंग के अंदर? और हालांकि अभी जो है इसकी कंडीशन ये है कि ज़िलज़िले और ये बारिशें और ना देखभाली, जो इसकी वजह से ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, अंदर से बंद हो चुकी है, बिल्कुल नाकारा बन चुकी है। अंदर बंदा वैसे आसानी से नहीं जा सकता। आगे तो पता नहीं क्या, लेकिन यहाँ से भी काफ़ी वो डैमेज हो चुकी है। अभी ज़िलज़िले वगैरह जो आए 2000 के अंदर, बड़ा ख़तरनाक लंगर पार के अंदर ज़िलज़िला आया था, उसकी वजह से तो ये बंद हो चुकी है। इसके रास्ते जो है वो मिसमार हो चुके हैं। तो ये थी एक हिडन जो है ना चीज़ जो हमने आपको दिखाई, और इसके आगे क्या है। अगर यहाँ से बंदा थोड़ा बहुत आगे जा सकता होता तो मैं खुद आगे जाता और देखता भाई क्या है आगे। लेकिन सलाम है उन लोगों को जो ये सफ़र करते थे। हाँ, मुझे तो अभी ताज्जुब हो रहा है कि यार ये कैसे मुमकिन है कि इतना बड़ा सफ़र करना, और सफ़र पहले उसको छोड़ो, सफ़र को ये सब कुछ करो, इसको सीधा खुदना, यहाँ से सीधा गुजरात लेके जाना, ये एक बड़ा मुश्किल मरहला है। कैसे गया होगा, कैसे उन्होंने अंदाज़ा लगाया होगा, और कैसे वो सीधा सफ़र करके उसके बाद जब ये खुदाई होगी तो उसमें मिट्टी किधर गई होगी, ये काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये थी एक सीक्रेट जगह जो हमने आपको दिखाई और विज़िट की। तो हमें दीजिएगा इजाज़त अपनी दुआओं के साथ। मैं आपका होस्ट फयाज़ अमजदी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।